मूव करते हैं, यहाँ पे है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले डेटा टेबल। उल्टा हम जाएंगे क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये एक दूसरे से लिंक नहीं हो सकता। तो डेटा टेबल एंड सिनेरियो मैनेजर, ये थोड़ा सा एग्जांपल अलग है गोल सीक का, तो ये इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे समझो कि एक लड़का है, स्कूल में जा रहा है और उसकी ऑनलाइन एग्जाम है। संजय नाम है उसका। ऑनलाइन एग्जाम है उसका, समझो पहले उसने एक एग्जाम दिया। उसने टारगेट रखा था सबसे शुरुआत में कि उसने 85% लाने हैं। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ। तो मैथ्स सब्जेक्ट में उसने 70 मार्क्स लाए। साइंस में उसने 90 मार्क्स लाए। हिस्ट्री में उसने 75 लाए। ज्योग्राफी में उसने 80 लाए। और पांचवा सब्जेक्ट है अभी, कौन सा है? समझो हिंदी का सब्जेक्ट है। और वहां पे उसने, अब यहाँ पे जितना स्कोर किया है ना, उसने जितना स्कोर किया है उसमें उसको कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे उसने कितने मार्क्स लाने हैं तब जाके उसका 85% अचीव हो सकता है ना। तो यहाँ पे उसको क्या करना है, गोल सीख मतलब एक कैलकुलेशन ऐसे करना है जहाँ पे वो 85% ला सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एवरेज लेंगे, है ना। उसका एवरेज कितना आना चाहिए? 85%, पर करंट एवरेज कितना आ रहा है उसका? 78%, है ना। तो कितने मार्क्स वो यहाँ पे ला सकता है जिससे क्या होगा, 85% का टारगेट उसका अचीव हो जाए, है ना। तो यहाँ पे समझो उसको हिस्ट्री का एग्जाम जो था वो और थोड़ा सा डिफिकल्ट गया था, है ना, और एवरेज डाउन हो गया। तो यहाँ पे साइंस का भी हम कम कर लेते हैं, इसको भी 80 कर लेते हैं, तो और डाउन हो गया। तो यहाँ पे कितना लाएगा वो मार्क्स, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। गोल सिक सेट सेल, कौन सा वाला, ये वाला, नहीं ये वाला। टू वैल्यू कितना आना चाहिए? 85 बाय चेंजिंग सेल, कौन सा? दिस वन। तो यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद उसको अभी हमें पता चल रहा है कि 140 मार्क्स निकालने पड़ेंगे उसको 85% निकालने के। तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये 100 के अबव जा रहा है। मार्क्स तो 100 एग्जाम की थी, है ना, एग्जाम तो 100 मार्क्स की थी। तो यहाँ पे उसका जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो रहा। तो हम चलो इसको जैसे पहले था पहले मार्क्स बढ़ा देते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे गोल सीक सेट सेल दिस वन टू वैल्यू 85 बाय चेंजिंग सेल, यू नो। तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑटोमेटिक फिर से कैलकुलेट करके देगा। तो ये भी जो टारगेट आ रहा है, ये जो उसका जो रिजल्ट आ रहा है, ये भी नॉट अचीवेबल है। तो यहाँ पे उसने जो पहले जो एग्जाम दिए हैं उसमें एक्चुअल में उसने ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, जो कि उसने कम मार्क्स वहां पे लाए। इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है 110 मार्क्स लाने के लिए। तो हम यहाँ पे फिर से चलो हम यहाँ पे 90 कर देते हैं। दोनों सब्जेक्ट उसको अच्छे गए थे, तो इसके लिए हम फिर से ट्राई करते हैं तीसरी बार। यहाँ पे सेट सेल दिस वैल्यू 85 बाय चेंजिंग सेल। तो जो अचीवेबल होगा वैसे ही उसको यहाँ पे 85% मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 90 का रिजल्ट आ रहा है, मतलब उसको 90 का स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाके उसको 85% वो निकाल सकता है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अगर हम कॉर्पोरेट लेवल पे देखें, इंडस्ट्रीज में देखें, तो यहाँ पे क्या होता है, हर साल का एक जो बोलते हैं ना हम कि बजट निकाला जाता है या फिर फोरकास्ट किया जाता है कि हमें इतना नंबर अचीव होना चाहिए, इतना वॉल्यूम आना चाहिए, है ना। तो ये इसके बेस पे भी होता है जहाँ पे हम गोल सीख, जो अपना गोल है वो अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर हम कितने मार्क्स से कम है, तो हमें वो टारगेट, एक नया टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो गोल सीक में इतना ही। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है अपना अलग ऑप्शन जो है डेटा टेबल। डेटा टेबल कहाँ पे यूज होता है?
डेटा टेबल बहुत सारी जगह पे यूज होता है, जहाँ पे अगर समझो परचेस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, या फिर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कस्टमर्स को हर बार नया स्कोर कार्ड दिया जाता है। स्कोर कार्ड होता है, या फिर सेल्स प्राइस लिस्ट होती है, परचेस का स्कोर कार्ड होता है ना। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है ना, समझो 1000 उसकी प्रोडक्ट की प्राइस, और ये हम क्वांटिटी में बेचते हैं, तो 10 का क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट आता है। उसके ऊपर जो हम देते हैं वो डिस्काउंट भी बाय डिफॉल्ट 10% का देते हैं। ठीक है, तो इसका ग्रॉस प्राइस हो जाता है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और आफ्टर डिस्काउंट नेट प्राइस हो जाता है दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना, 9000। तो एक हमने कैलकुलेशन किया कि जहाँ पे हमें 9000 का अमाउंट मिल रहा है। बट अगर यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल क्वांटिटी है, तो उस तरीके से मुझे यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मुझे यहाँ पे समझो, मैं जब 10 की क्वांटिटी देता हूँ, 20 की देता हूँ, 30 की देता हूँ, ऐसे में 200 तक की क्वांटिटी देता हूँ, है ना, या फिर समझो मैं 150 तक की दे रहा हूँ। और यहाँ पे उस जो प्रोडक्ट की प्राइस है, ये हर बार बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ेगी? तो यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है 1000 रुपए से 5 रुपए में, है ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 15, कैसे भी बढ़ सकती है वो। तो ये यहाँ पे उसका रेट बढ़ते जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बाय डिफॉल्ट 10% डिस्काउंट देते जाऊं, तो मेरे पास ये जो स्कोर कार्ड है, या फिर ये जो लिस्ट है, ये टेबल जो है, ये मुझे रेडी करना है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ऐसे सिलेक्शन करना है जहाँ पे ये सारी फिगर्स जो है वो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करे, और बाय डिफॉल्ट 10% का वैल्यू निकाल दे, और उसकी नेट प्राइस बताए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? हेलो? ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, यहाँ से यहाँ तक। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, डेटा टेबल। डेटा टेबल के अंदर रो इनपुट सेल जो है, ये हम सिलेक्ट करेंगे रो। तो ये रो वाले ये आइटम, इनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम यहाँ पे भी प्रोडक्ट प्राइस ले सकते हैं, ये वाली रो आइटम। कॉलम इनपुट सेल में हम डालते हैं ये वाला आइटम जो क्वांटिटी है, तो ये आएगा। और उसके बाद में ये वाला तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल है, ये बेस सेल पकड़ा जाएगा, और यहाँ पे हम करते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 3035 रुपए है, तो वो आप यहाँ पे डालते हैं 3035, और उसकी क्वांटिटी आप लेते हो 5। तो 5वें क्वांटिटी पे ये जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, कौन सी वाली? ये वाली, ये सेम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है ना। तो 3035 का जो प्रोडक्ट है वो, और मल्टीप्लाई बाय 5 आफ्टर डिस्काउंट, ये तो आफ्टर डिस्काउंट है, तो नेट प्राइस है। तो ये वाली जो प्राइस है, ये यहाँ पे आपको हर जगह पे रिफ्लेक्ट होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझो, ये जो सेल्स है ना, ये सारे सेल्स है, इनमें हम लगा सकते हैं डेटा वैलिडेशन। यूज फॉर्मूला इज इक्वल टू
दिस इक्वल्स टू, इसको हम अनलॉक छोड़ देते हैं, फॉर्मेट में जाके फिल येलो कलर, ओके। तो देखो ये वाला सेल हाईलाइट, तो जैसे ही मैं अमाउंट चेंज करूँ 1005 देन 50 करूँ, तो वो वाला सेल हाईलाइट हो जाएगा और वो यहाँ पे अमाउंट दिखाई, ठीक है। तो ये हम तो डायरेक्टली अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अमाउंट आ सकती है, पर यहाँ पे ये जो चार्ट है, ये पूरा का पूरा चार्ट हम कस्टमर को भेज सकते हैं और उसको जो चाहे वो उतनी क्वांटिटी आफ्टर डिस्काउंट की, वो उसे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि उसको आफ्टर डिस्काउंट कितना अमाउंट देना है, ठीक है, वो उसको पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया अपना डेटा टेबल का। इसके बाद में अपना जो है ऑप्शन, वो है सिनारियो मैनेजर। तो डेटा के अंदर हम जाएंगे सिनारियो मैनेजर यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे ऐड। ऐड करने के लिए हम सिनेरियो ऐड करेंगे, सिनेरियो का नाम है 10% डिस्काउंट, और बाय चेंजिंग सेल कौन सा आएगा, दिस वन, और यहाँ पे हम करेंगे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट का ये 0.1 है, वो ऐड हो गया। फिर से ऐड करेंगे दूसरा सिनेरियो 25% डिस्काउंट, और हम यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल सेम रहेगा, ओके करेंगे, और यहाँ पे 0.25 करेंगे, ओके। देन फिर से ऐड करेंगे, अगर मुझे समझो कस्टमर को देना है 15% डिस्काउंट, तो सेम सेल आएगा और यहाँ पे आएगा 15% डिस्काउंट, ओके। तो ये जो सिनारियोज है, अगर मैं 25 पे क्लिक करके शो करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 25% हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, वो सारा डेटा टेबल चेंज करेगा। सिनेरियो मैनेजर का इतना ही फायदा है कि आप डिस्काउंट रेट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको जितना समझो डिस्काउंट बना के देना है। तो ये जो प्राइस लिस्ट होती है इमीडिएटली रेडी हो जाती है, तो आपको बार बार जो चेंजेस है एज पर पॉलिसीज, वो बार बार चेंजेस, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी चेंजेस करने के लिए, क्योंकि ये जो रहेगी फाइल, ये आप लॉक करके रख सकते हो और कस्टमर को भेज सकते हो। तो कस्टमर खुद से कोई एंट्री नहीं करेगा, या फिर आपके जो भी टाइम टीम है, वो भी खुद से कोई चेंजेस नहीं कर पाएगी। तो आप जो डालोगे, जो रेट फिक्स करोगे, जो डिस्काउंट फिक्स करोगे, वही वो कस्टमर तक जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो देख के या फिर ये वाले एग्जांपल्स देख के आपको समझ में आया रहेगा। हमने अभी तक देखा क्या, कंसोलिडेशन, देन व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टाइप। इसके बाद में हम देखते हैं फोरकास्ट शीट कैसे क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे हम आते हैं फोरकास्ट। समझो मेरा ईयरली सेल है 3 प्रोडक्ट का, ए बी एंड सी, 3 प्रोडक्ट है मेरे पास, और ये ऊपर ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नंबर्स डालने हैं। अब मुझे फोरकास्ट करना है, समझो 2016 से हम है, और 23 एंड 4 दोनों का फोरकास्ट मुझे लाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो टेबल है ये पूरा सिलेक्ट करूंगा, 23 एंड 4 का, है ना। फोरकास्ट करना है तो यहाँ पे नंबर्स जो आएंगे वो ऑटोमेटिक भी आ सकते हैं, या फिर हम अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये जो चार्ट है ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो डेटा और फोरकास्ट पे क्लिक करना है, तो देखो साल दर साल का यहाँ पे फोरकास्ट हमें इमीडिएटली आ गया है। यहाँ पे ऑप्शंस भी है चेंज करने के लिए, तो मैक्सिमम लेवल भी है और मिनिमम लेवल भी है। यहाँ पे इसको बोला जाता है लोअर कॉन्फिडेंस एंड अपर कॉन्फिडेंस।
अगर समझो कि आपको लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इतना आउटपुट आ सकता है, वो भी आ रहा है, और यहाँ पे लोअर आउटपुट भी है। तो यहाँ पे हम डेटा जो है ये इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपर लोअर बाउंड भी है, अपर अपर और लोअर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सी सी मतलब क्या, ये पहले का है, और यहाँ पे फोरकास्ट है। तो यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, इसको आप क्रिएट कर सकते हो। मैं फिर से लाइन ग्राफ दे रहा हूँ, तो लाइन ग्राफ अच्छे से समझ में आता है। तो क्रिएट किया, तो यहाँ पे जो नंबर्स है, ये देखो यहाँ पे ये नंबर्स आए थे पहले के ही नंबर्स, और यहाँ पे सी सी का ही आ रहा है, सी का ही नंबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम एपी को हटा देते हैं, चलो एपी को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे सी का डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली 23 को यहाँ पे 163 का उन्होंने एवरेज निकाल के हमें फोरकास्ट दिया। ठीक है, तो ऐसे आप फोरकास्ट निकाल सकते हो। आगे की भी नंबर्स आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे आगे के नंबर्स भी निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 25 26 ये ऐड कर दिया, और इसको करेंगे हम एडिट। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे रहते हैं फोरकास्ट। हमें फिर से करना पड़ेगा शायद, यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। डेटा सीरीज नहीं आ रही है, हाँ, ये अलग अलग आ रही है। ये वाली भी हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी, है ना, तो ऐसे हम ले सकते हैं। तो ये जो लेगा, ये तो एवरेज ही ले रहा है, ठीक है, ये अपर लेवल एवरेज है, और ये लोअर लेवल आगे वाला। तो ये देखो, ये गलत हो रहा है, क्रॉस कर रहा है डायरेक्टली, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, तो इसको मैं डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके यहाँ पे इसको हम लेते हैं फोरकास्ट के अंदर, हम क्रिएट करेंगे और फोरकास्ट करेंगे, तो ये बराबर फोरकास्ट एंड 24 25 हो गया, और क्रिएट। यहाँ पे अभी 25 6 तक आपको फोरकास्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे क्लोज करते हैं।